हेलो दोस्तों, ब्रांड स्टडी सेंटर में बहुत बहुत आपको स्वागत है। आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या बीज पतला होने से बच्चा होगा या नहीं। कई पुरुषों का कमेंट आता है, कई लोगों का कमेंट आते रहता है कि सर हम लोगों में अगर बीज पतला हो गया है किसी कारण से, जैसे जिंक की कमी हो गया या पौष्टिक आहार की कमी हो गया, तो क्या हम लोग एक पिता बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, उससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी या फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। तो इसको बारे में आपको जिक्र करेंगे और बढ़िया से इसको हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बीज पतला होने से बच्चा होगा या नहीं। इसका कंफ्यूजन आपको दूर कर देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो आइए सीधा यहाँ पे हम लोग टॉपिक पर सीधा बात करते हैं। तो सीधा देखिए लिखा हुआ है कि बीज पतला होने का कारण क्या है। तो सबसे पहले हम समझें कि बीज पतला होता क्या है। जैसे आदमी कमजोर क्यों हो रहा है, तो उसको खान पान नहीं मिल रहा, उसको बढ़िया बढ़िया विटामिन नहीं मिल रहा, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा था। सेम उसी तरह से कि बीज कमी क्यों हो रहा है, बीज पतला होने का कारण क्या है। यहाँ पे जिंक की कमी, किसकी कमी, जेडन यानी कि जिंक की कमी, जिंक की कमी, जिंक की कमी हो रही है दिन प्रतिदिन, जिसके कारण बीज क्या हो रही है, लगातार बिल्कुल पतला होते जा रही है। अगर किसी पुरुष में जिंक की कमी है तो उसमें बीज पतला हो सकता है। बीज पतला किसके कारण होती है, तो जेड है यानी कि जिंक के कारण क्या होती है, तो बीज बिल्कुल पतला होने का मुख्य कारण है। अगर इसको सही सलामत रखना है तो आपको पौष्टिक तत्व लेना है। क्या लेना है, पौष्टिक आहार की कमी भी हो गया है ना, तब पौष्टिक आहार आपको लेना पड़ेगा। पौष्टिक आहार आपको क्या करना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा, तब आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, तो आगे चल के आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आपका बिल्कुल बीज क्या हो जाएगी, तो गाढ़ा हो जाएगी, मोटा हो जाएगी, बिल्कुल पतला से मतलब बच जाइएगा, पतला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे है कि शीघ्र पतन बीज को बार बार शरीर से बाहर निकालना बीज पतला होने का कारण है। जैसे कोई पुरुष क्या हो रहे हैं या जितने भी होते हैं, कोई पुरुष क्या होता है दिन में 1 से 2 बार बीज को शरीर से क्या कर रहे हैं, तो बाहर निकाल रहे हैं, तो उससे भी क्या होती है, तो शीघ्र पतन की क्या हो सकती है, यहाँ पे समस्या हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम अगर आपको महीना में 2 से 3 बार हो रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर सप्ताह में 2-3 बार हो जा रहा है तो उससे आपको बाद में परेशानी हो सकती है। क्या करना है कि इसको कम से कम संभाल के रखना है। 2 से 3 बार महीना में अगर होगा तो बढ़िया रहेगा, और इससे ज्यादा होगा तो आपको परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है बीज को बार बार शरीर से बाहर निकालना बीज पतला होने का क्या है, तो कारण है जिससे शुक्राणु की संख्या कम हो सकता है। जिससे शुक्राणु की संख्या क्या हो सकती है, कम हो सकती है। जैसे मान लिया जाए कि डेली डेली कोई पुरुष क्या करेगा कि स्पर्म को शरीर से बाहर निकालेगा, तो शुक्राणु की संख्या क्या होगी, तो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इससे संक्रमण, ट्यूमर, हार्मोन गड़बड़, बीज की नली में चोट भी आ सकता है। जैसे ना होता है कि किसी को संक्रमण हो गया, किसी तरह से कोई मतलब उसको रोग हो गया, उससे बीज क्या हो सकती है, तो पतला हो सकती है। किसी को ट्यूमर हो गया, उससे बीज में क्या हो सकती है, पतलापन आ सकती है। किसी को हार्मोन गड़बड़ है, जैसे मान लीजिए कि इंसुलिन हार्मोन हो गया, एड्रिनल ग्रंथि होती है, ग्रंथि से भी हार्मोन निकलती है। ठीक है, तो किसी के शरीर में हार्मोन का गड़बड़ होना यानी कि हार्मोन कम बेसी बनना भी क्या करेगा, तो शरीर में क्या कर सकता है, तो परेशानियां ला सकती है, और जो आगे चले क्या हो सकता है, तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, या शरीर में हार्मोन का गड़बड़ी होना बीज का पतला होने का कारण है। ठीक है, बीज की नाली में चोट उठ आ जाना, जिसके कारण भी क्या हो जाती है, तो स्पर्म जो काउंट होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, काउंट होना मतलब बंद हो जाता है, और बिल्कुल पतला काउंट होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल पतला काउंट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कि का बच्चा होगा या नहीं। मेन इसी को समझना है, मेन इसी को समझना है, का बच्चा होगा कि नहीं। तो देखिए जितना आपको पॉइंट बताएं कि क्या बीज पतला होने से यानी कि स्पर्म जो है पतला होगा तो उससे बच्चा होगा या नहीं, वह सीधा कंफ्यूजन दूर होगा लास्ट वाला पॉइंट में। बिल्कुल आसानी से समझिएगा और आपको टेंशन लेना नहीं है। लिखा हुआ है कि बीज पतला हो या मोटा, बस उसमें स्पर्म होना चाहिए, तब आसानी से हो सकता है, मतलब गर्भधारण आसानी से हो सकता है। बीज पतला है कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें स्पर्म की संख्या रहना चाहिए। ठीक है, पतला रहे, गाढ़ा रहे, मोटा रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर उसमें मतलब जितना परसेंट चाहिए उतना परसेंट अगर उसमें स्पर्म की संख्या है तो क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल गर्भधारण करने के योग हो जाएगा। जैसा आपको बता दें, जैसे मान लिया जाए कि ये वीर है, ये बीज क्या है, ये इसमें बीज है 100%। कितने परसेंट, 100% बीज। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर बीज में स्पर्म की संख्या अगर 10% भी है, और यहाँ पे 100% के जगह 90% क्या है, बीज है, तो भी क्या हो सकते हैं, तो गर्भधारण होने का समस्या बिल्कुल नहीं होगा। गर्भधारण आसानी से हो सकते हैं और वो पिता बनने योग भी रह सकते हैं।
तो यहाँ पे ये हम नहीं कह सकते हैं कि बीज पतला होने से कोई पिता नहीं बन सकता है, तो नहीं, बिल्कुल आसानी से पिता बन सकता है। तो बीज पतला होने से, स्पर्म पतला होने से आपको टेंशन नहीं लेना है, आप आसानी से पिता बन सकते हैं। बस उसमें बशर्ते स्पर्म की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए बीज नहीं, बीज तो सहायक करता है, हेल्प करता है, बॉडीगार्ड है। मेन तो स्पर्म होती है, वही ना फर्टिलाइजेशन करने के लिए अंडाशय से एकदम लड़ जाती है, उसमें एकदम प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर हम लोग अगला वीडियो मिलने का इंतजार करेंगे।